लाउत से कहता है कि अगर तुम ध्यान करने बैठते हो तो तुम पहले ही क्षण उससे दूर हो जाते हो। जरा ठहरो और ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो कहा जाएगा वह कोई साधारण नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम ध्यान करोगे, तुम बैठोगे, तुम शांति पालोगे, लेकिन लाउत से कहता है कि यही वह एक भूल है जो 99% लोग करते हैं। तुम ये मान लेते हो कि ध्यान एक क्रिया है, कि तुम उसे कर सकते हो, कि कोई तुम्हें सिखा सकता है, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल विपरीत है। लाउत से कहता है यह भूल जाओ कि तुम ध्यान करने जा रहे हो। यह भी भूल जाओ कि तुम कभी ध्यान जैसा कोई काम कर सकते हो, क्योंकि जिसे तुम कर सकते हो वह ध्यान नहीं है, और जिसे कोई सिखा सकता है वह भी ध्यान नहीं है। तुम बस एक काम कर सकते हो, तुम खुद को अलग कर सकते हो। न कोई ध्यान, न कोई दुनिया, न कुछ पाने की इच्छा। बस देखो कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। रुको और गहराई से देखो, क्या तुम वही हो जो तुम अपने आप को समझते हो? क्या तुम वही शरीर हो? अगर तुम शरीर हो तो यह शरीर हर पल बदल रहा है। बचपन का शरीर, युवा अवस्था का शरीर, बुढ़ापे का शरीर, सब अलग है। तो तुम कौन हो? क्या तुम मन हो? विचार आते हैं, विचार जाते हैं, भावनाएं उठती है और भावनाएं मिटती है। अगर तुम मन हो तो हर पल बदलते क्यों रहते हो? तो फिर तुम क्या हो? लाउत से कहता है तुम आज नहीं बने हो, तुम लाखों करोड़ों साल की एक प्रक्रिया हो। तुम्हारे भीतर जो जीवन है वह अचानक प्रकट नहीं हुआ है। सूर्य धरती से बहुत दूर है, लेकिन उसकी हर हलचल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर एक दिन सूर्य न निकले तो क्या होगा? जीवन थम जाएगा। अगर कुछ समय के लिए हवा रुक जाए तो क्या होगा? हर प्राणी वहीं दम तोड़ देंगे। तो क्या तुम केवल एक शरीर हो, या इस पूरे अस्तित्व का एक जीवित हिस्सा हो? लाउत से कहता है तुम तब भी थे जब तुम पैदा नहीं हुए थे। तुम एक ऊर्जा के रूप में थे, एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा। तुम्हारे कण कभी समुद्र में थे, कभी जीवों में थे। करोड़ों वर्षों की यात्रा के बाद तुम मानव रूप में आए। तुम्हारा जन्म भी अचानक नहीं हुआ। तुम अपने माता पिता में एक संभावना के रूप में थे, एक बीज की तरह। लेकिन बीज और जीवन अलग अलग है। बीज एक संभावना है, लेकिन जीवन एक प्रक्रिया है, एक निरंतर क्रिया। जब बीज को सही वातावरण मिलता है, सही गर्भ, सही पोषण, सही समय, तब वह धीरे धीरे एक जीवन बनने की अवस्था में आता है, और फिर एक दिन जन्म होता है। लेकिन यह सब एक लंबी प्रक्रिया है, एक गहरा अंधेरा, एक एकांत, एक प्रतीक्षा। बीज अकेला होता है मिट्टी के भीतर अंधेरे में, लेकिन वहीं वह जीवन को धारण करता है, और एक दिन वह अंकुरित होता है। लाउत से कहता है ठीक ऐसा ही साधक के साथ होता है। साधक भी एक बीज है, लेकिन वह क्या करता है? वह अधीर हो जाता है, वह जल्दी चाहता है, वह कुछ करने लगता है, और यही उसकी भूल है। साधक को भी
एक गहरे अंधेरे में, एकांत में शांत होकर बैठना होता है। उसे केवल प्रतीक्षा करनी होती है उस क्षण की जब भीतर कुछ अपने आप घटित होगा। लेकिन आज के 99% लोग यह नहीं करते। वे बैठते हैं लेकिन भीतर कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं। कोई मंत्र, कोई मूर्ति, कोई नाम, कोई कल्पना, कोई अवतार, किसी गुरु का रूप। वे उसी को सत्य मान लेते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। लाओ त्से कहता है यह भी एक जाल है, क्योंकि तुम फिर से कुछ न कुछ कर रहे हो और जहां करना है वहां ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान वहां होता है जहां तुम कुछ भी नहीं करते, जहां तुम केवल होते हो। अब इस क्षण कुछ मत करो, आंखें बंद करो और एक पल के लिए अपने आप को देखो, अपने दिल की धड़कन को सुनो, अपने आसपास घटने वाली हर घटना को महसूस करो, भीतर और बाहर की आवाज़ों को सुनो, केवल और केवल सुनो, महसूस करो। विचार आएंगे और विचार जाएंगे, उन्हें रोको मत। विचार आए तो आने दो, विचार जाए तो जाने दो। भावनाएं उठे तो उठने दो, भावनाएं मिटे तो मिटने दो। तुम कुछ भी मत करो, तुम कुछ मत पकड़ो और तुम कुछ मत छोड़ो। बस साक्षी बन जाओ और धीरे धीरे भीतर का सारा कचरा ऊपर आने लगेगा। तुम डरो मत, यही शुद्धि है। और फिर एक दिन सब कुछ शांत हो जाएगा। जब भीतर कुछ भी नहीं बचेगा, तब तुम्हारे भीतर वह प्रकट होगा जिसे तुम खोज रहे थे। लाओ त्से कहता है जब तुम शून्य हो जाते हो तब पूरा अस्तित्व तुम्हें भर देता है। तब तुम अलग नहीं रहते, तब तुम ही सब कुछ हो जाते हो। सूर्य तुम में है, हवा तुम में है, यह पूरा ब्रह्मांड तुम में है और यही ध्यान घटित होता है। याद रखो, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम पहले से ही हो। इसीलिए आज से ध्यान करना छोड़ दो। बस बैठो, प्रतीक्षा करो और देखो कि एक दिन वह बीज जो तुम्हारे भीतर है वह खुद प्रकट होगा और तुम्हारा जीवन वहीं से शुरू होगा। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप हर रोज ध्यान कीजिएगा और अपने आप का बहुत ही ख्याल रखिएगा। मित्रों, ध्यान ही एक ऐसा साधन है जो मानव को अपने ही भीतर बसने वाले उस परम सत्य, उस परमात्मा से एक करता है, उसका साक्षात्कार करवाता है। इस संसार में बहुत से ध्यान की विधियां हैं, बहुत सी अलग अलग क्रियाएं हैं। बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से उस परमात्मा को याद करते हैं, उसका साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं, उसे खोजते हैं। कई धर्म है, कई पंथ है, कई विधियां हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसे याद करता है। पर मित्रों, जो सबसे सहज, सबसे आसान, जो असल परमात्मा को खोजने की बहुत ही सहज विधि, जो परमात्मा ने खुद अपने पास आने के लिए, खुद तक पहुंचने का एक मार्ग, एक रास्ता, एक विधि दी है,
उस मार्ग, उस विधि से व्यक्ति उस परमात्मा तक पहुंच सकता है, और वो तुम्हारे भीतर ही है, परमात्मा भी और वह मार्ग भी। तो अपने ही भीतर जाकर उससे हर कोई साधक सहज और आसानी से अपने आप के भीतर उस परमात्मा से मिल सकता है। साथियों, अगले सेशन में हम जानेंगे किस तरह से हर कोई व्यक्ति अपने भीतर उस परमात्मा को अनुभव कर सकता है, उसे पा सकता है। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।